આકાશવાણી દેહરાદૂન બટીક પ્રસ્તુત છે ને ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने चमोली जिला का जोशीमठ का वास्ता 1658 करोड़ रुपए से अधिक को पुनर्निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड तय निवेशकों का अनुकूल बते. बोली, निवेश और उद्योग स्थापना का वास्ता राज्य तेजी से एथर जाणु छे. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना का 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा का माध्यम से प्रदेश की जनता केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रति जागरूक होनी चाहिए. नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिचों विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार ने जमीन धंसण और भूस्खलन से प्रभावित जोशीमठ की पुनर्निर्माण योजना का वास्ता 1658 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने योजना तय स्वीकृति दे. योजना का अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का पुनर्निर्माण अंश से लगभग 1080 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दिए जाएगी. उत्तराखंड सरकार राज्य आपदा कोष से 126 करोड़ रुपया सहायता दे ली. राज्य सरकार अपने बजट से लगभग 452 करोड़ रुपया भी प्रदान करेली. एक वक्तव्य में गृह मंत्रालय ने बोले कि श्रेष्ठ अभ्यासों, बेहतर निर्माण सिद्धांतों और सतत पहलों को पालन करने का दगड़ी 3 वर्ष में जोशीमठ का वास्ता पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वित करे जाए. इन घटना का बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने सभी आवश्यक प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता दी छन. सभी प्रौद्योगिकी एजेंसियों ने काम शुरू कर्या. यूं एजेंसियों ने जोशीमठ को पुनर्निर्माण योजना तैयार करने में उत्तराखंड सरकार की मदद करी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि उत्तराखंड निवेश का वास्ता सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है. उन्होंने बोली कि निवेश और उद्योग स्थापना का वास्ता उत्तराखंड तेजी से एथर बढ़नु है. वो देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वास्ता आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में बना है. यह अवसर पर श्री धामी ने बोले कि कानून व्यवस्था का लिहाज से उत्तराखंड देश को सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है. उन्होंने बोले कि राज्य सरकार देश दुनिया का निवेशकों का दगड़ी अब तक 2 लाख करोड़ रुपया का निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चुकी है. देहरादून में आने वाली 8-9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन को आयोजन करे जाणु है. ये सम्मेलन में राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश ने आकर्षित करने को लक्ष्य रख्यो है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यो सम्मेलन सफल हो तो प्रदेश में नया उद्योगों की स्थापना होली. इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है. और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है. और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं. और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है. उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं. उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं. उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है. और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है. रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं. और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं. हमें उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा. ये बीच मुख्य सचिव एस एस संधू ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों को निरीक्षण कर. मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान और पार्किंग स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर और अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश देने. देहरादून में आज से 37वीं क्योरिगी और 11वीं पुमसाई राष्ट्रीय सब जूनियर और 6वीं राष्ट्रीय कैडेट क्यूरोगी की पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू हो गया. इन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 27 देशों का प्रतिभागी हिस्सा लेना चाहिए. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 को शुभारंभ कर. ये मौका पर श्री जोशी ने बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में आज भारत में युवा खेलों का क्षेत्र में विश्व में नई पहचान बनाना चाहिए. उन्होंने बोले कि राज्य सरकार भी खेलों तक बढ़ावा देने का खातिर हर संभव काम करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने बोली कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का दूसरे चरण का दौरान 1 करोड़ 15 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करा. यह अभियान नवंबर महीना की 1 तारीख से 30 तारीख का बीच 100 शहरों का 597 स्थानों पर आयोजित करेगी.
कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये अभियान से पेंशन धारकों की डिजिटल सशक्तिकरण तय लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजन कार्यान्वित हुए। गढ़वा प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर सुनना छन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना का 50 वर्ष पूरा होने पर आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। ये मौका पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वास्ता संघर्ष करने वाला 5 आंदोलनकारियों कुंज बिहारी नेगी, कृष्णानंद मैठाणी, डॉक्टर वीरेंद्र पैन्युली, जगदम्बा प्रसाद रतुड़ी और मंसूर अहमद बेग तय सम्मानित करे गए। स्वामी मनमथन प्रेक्षागृह में स्वर्ण जयंती समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने बोली कि ये विश्वविद्यालय की उपलब्धियों तय आज राष्ट्रीय स्तर पर दिखे जा सकत। उन्होंने बोली कि यु विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध का क्षेत्र में नई आयाम स्थापित करनु च। श्री धामी ने बताया कि विश्वविद्यालय का शिक्षक प्रशिक्षण का माध्यम से लोगों तय कृषि, मोटा अनाज का उत्पादन, पर्यावरण, आर्थिकी, संस्कृति और स्थानीय भाषा का क्षेत्र में कुशल और जागरूक भी बनाने काम करेगा। आम लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ और जानकारी देने का वास्ता प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलनी च। ये यात्रा तय लेके बागेश्वर जिला का लोगों में खासा उत्साह नजर आने च। जिला में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत की शपथ ले। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान का अंतर्गत जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का दौरान 710 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण भी करेगा। वकी यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का 87 लाभार्थियों द्वारा अपन अनुभव साझा करेंगे। हैकचोड़ विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पिथौरागढ़ का धारचूला विकासखंड पहुंच। ये मौका पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। ये दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं से लाभ पाने वाली महिला ने अपन कहानी साझा कर। स्वयं सहायता समूह से हम लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली और काफी कुछ लाभ मिला, जिसके कारण हम अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से चल रही है। समूह के माध्यम से मैंने अपने पति के लिए एक चाउमीन की दुकान खोल रखी है और मैं अपने लिए एक जर्सी गाय लेके आई हूँ, जिससे मैं उससे अपना रोजगार अच्छे से चला रही हूँ। चंपावत में भोल मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित करे चाल। ये मां जिला का विभिन्न निवेशकों और राज्य सरकार का बीच लगभग 500 करोड़ रुपया का समझौता ज्ञापन पर सहमति बढ़ने की संभावना है। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि ये सम्मेलन में हिस्सा लेने पर राज्य सहित देश भर का निवेशकों तय आमंत्रित करें। जो कल का हमारा मिनी कॉन्क्लेव चंपावत टनकपुर में प्रस्तावित है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 500 करोड़ के आसपास के हमारे एमओयूज कल होने जा रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस और जो सेक्टर निकल के आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, जहां पे हमारे पास करीब 20 मेगावाट से भी ज्यादा के प्रपोजल्स प्रस्तावित हैं। तो मुझे लगता है करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं चंपावत में। उसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास काफी सारे प्रपोजल्स आए हैं। लगभग 150 करोड़ के प्रपोजल्स उस क्षेत्र में भी आए हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर में हमको कई लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब के भी प्रकार की अग्रिम श्रेणी, डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करे जाले। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में बोली कि वो न तो ये का वास्ता गणना कार्यालय और न ही विद्यार्थियों तय प्राप्त अंकों को प्रतिशत बताए। बहुत उम्मीदवारों से बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रतिशत की गणना का मापदंड की सूचना दिन का अनुरोध का बाबत यह नई अधिसूचना जारी करेगी। चमोली जिला प्रशासन ने सर्दियों का मौसम में सड़क, विद्युत, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं तक दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सर्दियों का मौसम में बर्फबारी और आपदाओं से होने वाली क्षति तय कम करने का वास्ता सतर्कता बरतते पहल बेटी की ही तैयारी पूर्व रखने का निर्देश देने। जिलाधिकारी ने बोली कि शीतकाल में बर्फबारी और आपदाओं से सड़क तथा संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से पर्यटकों सहित आम नागरिकों तय परेशानी होंगी। उन सड़क निर्माणदायी संस्थाओं तय संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मलबा हटाने वाली मशीन रखने का निर्देश देने। जिलाधिकारी ने नगर निकायों में प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का दगड़ ही असहाय लोगों का खातिर कंबल वितरण और रैन बसेरों में आश्रय की व्यवस्था करने की बात भी बोली। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चमोली जिला का जोशीमठ का वास्ता 1658 करोड़ रुपए से अधिक की
पुनर्निर्माण योजना तय स्वीकृति दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि तकनीक को प्रयोग आपदा से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव तय कम करण में सहायक। रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिला का विभिन्न उद्योग समूह राज्य में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने पर सहमति जताई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। ये घटगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।